खत्म होने को आ रहा है। ये मौका है साल के खास हालात वाकयात पर एक नज़र डालने का। यूं तो हर साल की तरह इस साल भी हालात मिले जुले रहे और आलमी पैमाने पर अगरचे ये साल पिछले 2 बरसों के मुकाबले में इस एतबार से बेहतर रहा कि 2020 और 2021 पर कोविड-19 के तबाहकुन असरात का साया रहा। अलबत्ता 2022 में आलमी मंजरनामे पर जो चीज़ मनफी असरात मुरतब करने में खासी जिम्मेदार रही वो है यूक्रेन पर रूस का हमला। रूस और यूक्रेन की जंग के नतीजे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खासा इजाफा हुआ। रूस ने फरवरी के महीने में यूक्रेन पर हमला किया और अप्रैल में उसे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के खुसूसी इजलास के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल की रुकनियत से मुअत्तल किया गया। इस जंग के नतीजे में दुनिया भर में अशियाई खुर्दनी और दीगर अशिया की कीमतों में भी खातिर खा इजाफा दर्ज किया गया और दूसरी तरफ आलमी मईशत की शरह नमू में गिरावट आई। 2022 के दौरान हमारे मुल्क के 3-4 नामी गिरामी फनकार इंतकाल कर गए। सुरों की मालिका लता मंगेशकर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने संगीतकार बप्पी लाहिरी और हरदिल अजीज प्लेबैक सिंगर के इसी साल में हमसे बिछड़ गए। नामवर क्लासिकी रक्कास बिरजू महाराज भी साल के पहले ही महीने में इंतकाल कर गए, जबकि पंजाबी रैप गायक सिद्धू मूसेवाला को मई में कत्ल किया गया। उधर ऑस्ट्रेलिया के मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी एंड्रयू साइमंस एक कार हादसे में हलाक हो गए। साल के लगभग वस्त में मंकी पॉक्स नाम की बीमारी ने सर उभारा, जिससे दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड जैसा खौफ महसूस किया गया। अलबत्ता कुछ वक्त बाद मंकी पॉक्स पर काबू पा लिया गया। जून 2022 में पाकिस्तान में आए सैलाब से अरबों रुपए की इमलाक का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाब का पानी लगभग 4 माह तक चढ़ा रहा और आलमी बैंक के मुताबिक इस सैलाब से लगभग $15 बिलियन की इमलाक का ज़िया हुआ। पाकिस्तान के ताल्लुक से 2022 का साल उथल पुथल का साल रहा। जहां तक सियासी मंजरनामे का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कायद इमरान खान से वज़ीर आज़म का ओहदा छिन गया और उनकी जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। जुलाई के माह में अमेरिका के खिलाई इदारे नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत दूर की कायनात की जो तस्वीरें लाई, उनसे कई ऐसे सवालों का जवाब मिलने के आसार पैदा हुए जो अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं। इसी माह में द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया, जबकि श्रीलंका में वहां के सदर के इस्तीफे की मांग करने वाले लोगों ने कोलंबो में सदारती रिहायशगाह को घेर लिया। उधर जापान के सदर शिंजो आबे को एक तकरीब के दौरान कत्ल किया गया। अगस्त के माह में भारत के जाने माने सरमायाकार राकेश झुंझुनवाला, जिनकी माली हैसियत लगभग $6 बिलियन थी, इंतकाल कर गए। बरतानिया पर लगभग 70 साल तक हुकूमत करने के बाद मलिका एलिजाबेथ 8 सितंबर को इंतकाल कर गईं। सितंबर में टेनिस के शोहरे आफाक खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनाक को बरतानिया के वज़ीर आज़म की हैसियत से तैनात किया गया। वो इस ओहदे पर तैनात किए जाने वाले पहले एशियाई नजाद बरतानवी हैं। इसी माह में यानी अक्टूबर में इलॉन मस्क ने ट्विटर के CEO का चार्ज संभाला और इसी साल मुनक्किदा T20 वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने जीता। नवंबर 2022 में खलीजी मुल्क कतर में फुटबॉल का आलमी कप टूर्नामेंट शुरू हुआ, जो बिलाखिर अर्जेंटीना ने जीता। इसी माह के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में एक लॉस एंड डैमेज फंड तैयार करने का फैसला लिया गया ताकि मौसमियाती तबाहकारियों से मुतासिर होने वाले मुल्कों की इआनत की जा सके। नवंबर में ही भारतीय मईशत के लिए एक अच्छी खबर यह आई कि भारत बरतानिया से आगे निकलकर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया और नवंबर में यह खबर भी आई कि दुनिया की आबादी 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। नवंबर में ही जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें चीफ जस्टिस की हैसियत से चार्ज संभाला और रवा माह दिसंबर में भारत के लिए खुशाइंद बात कि 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 की सदारत संभाली। भारत में साल रवा के दौरान हुए असेंबली इंतखाबात में जहां गुजरात में बीजेपी ने एक बड़ी फतह पाई, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इधर जम्मू कश्मीर में लगभग पूरे साल सियासी मंजरनामे पर कुछ दिलचस्प वाकयात पेश आते रहे। जहां एक तरफ मकामी सियासी जमातों के लीडरान का वफादारियां बदलने का सिलसिला जारी रहा, वहीं कांग्रेस के साबिक सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद का
कांग्रेस से अलग होकर एक नई सियासी जमात का क़याम अमल में लाना कई सवालों, कई चमगोइयों और कई अंदेशों को जन्म दे गया। इसी दौरान मरकजी हुकूमत के 70 से ज़ायद वज़रा ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का मुफस्सल दौरा करके ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया और अवामी मसाइल हल करने की सिमत में अपना किरदार निभाया। इधर जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए ये साल तकरीबन तजब्जुब भरा ही रहा, चूंकि हुकूमत ने SSB की तरफ से जारी किए गए कई सिलेक्शन लिस्ट्स को कलअदम करार देकर मुतालिका असामियों की खातिर नया भर्ती अमल शुरू करने का ऐलान किया। तालीमी मंजरनामे पर जहां कश्मीर यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर नीलोफर खान की सूरत में पहली खातून वाइस चांसलर नसीब हुई, वहीं जम्मू कश्मीर का मजमूई तालीमी कैलेंडर बैक जुम्बिश कलम कौमी कैलेंडर के साथ हमाहंग हुआ और यूं नवंबर-दिसंबर में होने वाले इम्तिहान मार्च तक मुलतवी हो गए। साल के अवाखिर में साहित्य अकादमी ने मुख्तलिफ ज़बानों में इनामात का ऐलान किया। कश्मीरी ज़बान में 2022 का इनाम प्रोफेसर फारूक फयाज को अता किया गया, जबकि तर्जुमे के ज़ुमरे में यह इनाम शबनम तिलगामी को दिया गया। इधर ये तो बात हुई, ये तो जायज़ा हुआ साल 2022 के ख़ास हालत वाक़यात का, और इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नए साल का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि 2023 का साल कश्मीर में अमन व अमान की नई बहारें ले आएगा। और अब रुख करते हैं कुलगाम का, जहां से फोन लाइन पे मौजूद हैं फारूक राथिर और बात कर रहे हैं कुलगाम जिले में सड़कों पर होने वाली एनक्रोचमेंट के ताल्लुक से। हुकूमत के बुलंदबांग दावों के बावजूद जिला कुलगाम के अक्सर इलाकों में गैर कानूनी कब्जा जमाने के बाईस सड़कों की तंग दामनी इस कदर बढ़ गई है कि सड़कों पर गाड़ियों का चलना तो दरकिनार